मीडिया में यह खबर लीक हुई कैसे? अब तक बात दिल्ली पहुंच चुकी है और लैब कह रहा है कि वी आर नॉट श्योर। ऐसे में पुलिस में उंगलियां उठ रही है। मीडिया के सामने तुम्हें साफ मुंह कर जाना चाहिए था कि न्यूक्लियर एक्टिविटी की बात झूठी है। सर, इस वक्त कुछ भी छुपाना बहुत खतरनाक हो सकता है। जरा सोचिए सर, एक खतरनाक आतंकवादी मलिक मुंबई आता है, उसके कुछ समय बाद मोतीवाला ज्वेलर का मर्डर, जिसके बारे में खबर थी कि वो आतंकवादियों का लोकल नेक्सस था। उसके बाद ट्रेन ब्लास्ट और उसके बाद अफगानी टेररिस्ट की मौत, जिसके पास रिंकी की फोटो मिली थी। और फिर आगरा में जड्डा नाम का खूंखार टेररिस्ट जो सरेआम शूट आउट करता है। ये सारी घटनाएं आकर न्यूक्लियर एक्टिविटी पर खत्म हो जाती हैं। न्यूक्लियर एक्टिविटी की खबर बहुत ही गंभीर थी सर। लेकिन रणदीप, अभी खबर मिली है कि न्यूक्लियर एक्टिविटी सिर्फ थोड़े समय के लिए हुई थी। अभी रडार पर इसका कोई सिग्नल नहीं है। ये मिस कैलकुलेशन की गलती भी हो सकती है। वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट द रियलिटी। सर, अब हो सकने की संभावनाओं के भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना। रणदीप, ये वक्त संभावनाओं और भरोसे पे बहस करने का नहीं है। हमें जनता के विश्वास को कायम रखना ही होगा। भैया जरा जल्दी चलाइए ना। इतना मत सोचो, सवालों को दोहराने से उनके जवाब नहीं मिल जाते। पर जब तक जवाब नहीं मिलते तब तक सवाल तो रहते ही है ना, और वो बार बार आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी सवाल मुझे आज तक परेशान करता है कि मैं माँ से क्यों नहीं कह सका कि माँ आप गलत हैं। क्यों इतना कमजोर हो गया था। निशांत, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मुझे है। हमारे बीच जो भी हुआ ना रश्मि, उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अपनी कमजोरियों को समझना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है, और तुम में वो ताकत है निशांत। आज मेरी परेशानी में तुम मेरा साथ दे रहे हो, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू रश्मि। थैंक्स। अरे वाह, ये नेकलेस तो बहुत खूबसूरत है। मैंने कभी नहीं देखा। किसने दिया है? रणदीप ने? भैया ने। ये भैया का मेरे लिए आखिरी तोहफा था। हेलो, हाँ कुछ पता लगा? उसी पर बैठा हूँ यार। एक तो ये अनऑफिशियल काम है, इसलिए छुप छुपा कर करना पड़ रहा है। प्लीज करना यार। एक सेकेंड, मिल गया। ये डेडिकेटेड लाइन है, किसी सुमित्रा शाह के नाम पर है ये कनेक्शन। तू प्लीज मुझे मैसेज कर दे यार। ठीक है। थैंक्स। एड्रेस मिल गया है। तुम्हारी दीदी के दोस्त का नाम सुमित्रा शाह है। सुमित्रा शाह? मैंने तो कभी नहीं सुना दीदी की कोई दोस्त सुमित्रा शाह के बारे में। एड्रेस क्या, हम लोग वहाँ चलते हैं। आ गया मैसेज। 1102 ओशन सोसाइटी, 3rd क्रॉस लेन, लोखंडवाला। ये किधर है? पूछते हैं। अरे बॉस, अरे बॉस लेके चलो ना। ये ओके ना? मैं ठीक हूँ निशांत, तुम चलो। ओशंस। तो बहुत सारे विंग हैं। और निशांत, एड्रेस चेक करो, कौन सी विंग में जाना है? हाँ। अरे इसमें तो विंग ही नहीं लिखा। चलो वॉचमैन से पूछते हैं। ये सुमित्रा शाह किधर रहती हैं? जी, कौन सा विंग? विंग तो पता नहीं, पर इसी सोसाइटी में 1102 रूम नंबर है। जी, ये नाम की तो। जीजू? हेलो पापा। ये बहुत खतरनाक लोग हैं, शांत लोग। अगर तुमने इन लोगों की बात नहीं मानी ना,
तो पता नहीं लोग सच्ची के साथ क्या करेंगे। जीजू रश्मि, रश्मि, जीजू तुमने देखा ना जीजू थे, उन्होंने देखा मुझे पर फिर भी क्यों नहीं रुके? कहाँ गए वो इतनी जल्दी में? निशान तुम ऑटो ढूंढो, हमें उस कार का पीछा करना है। जीजू भी थे, दीदी भी थी, मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ है। कितने परेशान लग रहे थे जीजू। निशान कुछ करो निशान, ऑटो ढूंढो। जड़ा, खुदा की मार में आवाज नहीं होती, लेकिन मैं खुदा नहीं हूँ। खबर मिली तुम पुलिस से बच गए। तुम्हारे लिए बॉम्ब नहीं तो धमाका सही। तुम्हारे लिए बॉम्ब नहीं तो धमाका सही। फोन मत उठा। रश्मि, कुछ नहीं होगा ना रश्मि, पहले यहाँ से निकलो। चलो चलो रश्मि, चलो। शहर में थोड़ी देर पहले एटॉमिक एक्टिवेशन के मूवमेंट की खबर थी और अब लोखंडवाला की बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में आरडीएक्स या फिर एक्सप्लोसिव या फिर किसी गैस सिलेंडर के फटने की वजह से ये धमाका हुआ। कुछ भी कह पाना मुश्किल है। पुलिस चुप्पी साधे हुई है और ये शहर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वाह मेरे शेर, तूने कर दिखाया। तूने शाहाना को ढेर कर दिया। तू अपने वादे का पक्का है। अब मेरा तोहफा
नोवा 6 मुझे दे दे। चड्डा, तू खामोश क्यों है? तेरी चुप्पी बता रही है कि तू अपने इरादे में नाकामयाब हुआ है। मतलब वो धमाका शहाना का नहीं, तुम्हारी मौत का इंतजाम था। कमाल है, अभी तक जिंदा है तू। तेरी जगह कोई और होता तो शर्म से मर जाता। एक औरत ने साबित कर दिया कि निकम्मा है तू। और मैं तो ये देश छोड़कर जा रहा हूं, पर अपना तोहफा लेकर जाऊंगा। मुझे चड्डा की लाश चाहिए। शाहना, अल्लाह का एहसान है कि तुम खैरियत से हो। ये जो टीवी पर ब्लास्ट की खबर आ रही है वो? जी हाँ, वो मैंने ही करवाया था। मुझे पता था जड्डा मुझे ढूंढने के लिए वहां पर जरूर पहुंचेगा, और अब जब उसे नोवा 6 बॉम्ब्स नहीं मिले हैं तो वो हमारे मिशन के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। अब आपको यकीन हुआ कि क्यों मुझे उसके इरादों पर शक था। खैर शाहना, तुमने जो भी किया सोच समझ के किया होगा, लेकिन क्या इससे पुलिस खबरदार नहीं हो जाएगी? ये बात सच है कि ये ब्लास्ट मैंने जड्डा को ठिकाने लगवाने के लिए किया है, लेकिन इस निशाने का एक और शिकार है, पुलिस। इसके बाद पुलिस ब्लास्ट में बिजी हो जाएगी, और मैं आज होने वाले फंक्शन में बाकी के बॉम्ब्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। बाकी के बॉम्ब से तुम्हारा क्या मतलब है? एक नोवा 6 गायब है। एक मिनट, कहीं टीवी न्यूज में जिस एटॉमिक एक्टिवेशन की खबर है वो हमारे नोवा 6 एक्टिवेशन की वजह से तो नहीं है? जी हाँ, डेटोनेटर सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए हमारी सिस्टम से कनेक्ट हुए थे। मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं सारे बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर दूं, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। पर वो एक नोवा 6 बॉम्ब एक्टिवेट हुआ है, जो मेरे ख्याल से उस कंप्यूटर इंजीनियर ने चुराया है जिसे आपने भेजा था, और वो अब एक्टिवेटेड है और इसी शहर में है। इसका मतलब जानती हो शाहना, धमाका होगा, और फिर डर इस बात का नहीं है कि धमाका होगा, डर इस बात का है कि सिर्फ एक ही शहर में धमाका होगा। मिशन हिंदुस्तान के 26 स्टेट में 12 यानी 312 धमाके करने का है। कहीं इस एक धमाके से सब कुछ गलत ना हो जाए। तो फिर अब ये सब कैसे होगा? मैं ये बॉम्ब जरूर ढूंढ निकालूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे शांतनु की जरूरत है। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने शांतनु के घर से वीडियोस और ऑडियोज मंगवा लिए हैं, और मेरे आदमी उन पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे मन चाहे नतीजे के लिए मुझे कुछ वक्त दरकार है। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। मैं कोशिश करता हूँ इस काम को जल्द से जल्द करने की। देखो, सिचुएशन कंट्रोल में है। जो भी एक मिनट हाँ बस एक रिपोर्ट लिखानी है। एक मिनट अरे अभी तक तुम वहीं अटका है। कितनी बार बोलूंगा तुझे? 100% लोखंड वाला। हाँ साहब, तुम्हारा मैसेज है वायरस में देख। अच्छा रिपोर्ट बोला। मेरे जीजू मुसीबत में है, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। मैडम यहाँ ब्लास्ट हुआ, हम लोग टाइम पास नहीं कर रहे हैं। हाँ बोलो। तो ये भी किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। राम जी की रिपोर्ट को जाइए, वहाँ रिपोर्ट करिए। हेलो हेलो अरे लिख लिया ना अभी रिपोर्ट। हाँ बोलो। मैंने जब अपने जीजू को देखा, वो एक्चुअली लंदन में रहते हैं, पर उन्हें इंडिया में देखा। हाँ। उन्होंने मुझे देखा पर वो रुके ही नहीं, और उन्होंने बात ही नहीं की। एक मिनट आराम से बोलो, इतना घाई में बोलेंगे तो क्या समझ में आएगा? देखिए, इनके जीजाजी लंदन में रहते हैं, लेकिन इन्होंने उन्हें अभी यहाँ लोखंड वाला में देखा। उन्होंने भी नहीं देखा, लेकिन मुझे मिलने की वजह भाग के गाड़ी में बैठ के चले गए। बहुत डरे हुए लग रहे थे। वो जरूर किसी मुसीबत में, वो मुझसे बिना बात करे जाते ही नहीं। फिर क्या हुआ? ये कुछ नहीं, मैं शक है कि कुछ गड़बड़ है, वो मुसीबत में। ये रिपोर्ट लिखाने के लिए आप पुलिस स्टेशन आ गए? आप प्लीज कुछ करिए ना, प्लीज उन्हें ढूंढिए प्लीज। मैडम, ये पुलिस का केस नहीं है। आपके जीजू यही है, लेकिन वो आपसे मिलना नहीं चाहते होंगे। वो डरे हुए हैं, तो हो सकता है उनका कोई लफड़ा होगा। अरे फैमिली मैटर होगा, लेकिन ये पुलिस का मैटर नहीं है। अरे आप कुछ नहीं कर सकते तो कौन करेगा? अरे कौन करेगा मतलब? मारामारी हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, उनके ऊपर कोई हमला हुआ है, कोई उठा के लेके गया उनको? अरे आपके जीजा जी का मामला घरेलू मामला है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। पर जब ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट। हाँ बोलिए। इस तरह बिना वजह रेड अलर्ट घोषित कर देने से भय पैदा होता है जनता के मन में। सर, ये बिना वजह नहीं है। आज 26/12 हमले की बात मस्ताना ने हमें मरने से पहले बताई थी। कौन है मस्ताना? आतंकवादी? किसी आतंकवादी संगठन का सदस्य?
एक छोटे मोटे उठाई गिरे के बयान पर आप पूरी मुंबई की जनता को परेशान नहीं कर सकते। किसी ने फोन किया और आपने बिना सोचे समझे कुर्ला बस स्टेशन पर सरेआम गोलीबारी शुरू कर दी। सर, ये जरूरी था। एक जड्डा नाम का बहुत ही खतरनाक आतंकवादी वहां आया हुआ था हमला करने के लिए। तो जो हमला 26/12 को होना था वो हो गया ना। अब आप ये रेड अलर्ट खत्म कीजिए और शाम को होने वाली एजुकेशन मीट की तैयारी शुरू कीजिए। सर, खतरा नहीं ले सकते। आप तो जानते हैं कि एटॉमिक सेंटर से खबर आई थी कि कहीं कोई न्यूक्लियर एक्टिविटी हुई है। हुई थी, लेकिन अब तो नहीं हुई ना एक्टिविटी। किसी घर में कोई धमाका हुआ नहीं, खबर आती है कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। अरे सिलेंडर भी तो फट सकता है ना। कमिश्नर साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट से फोन आ रहे हैं। आप स्थिति को संभालिए और इसे सामान्य करने के लिए रेड अलर्ट खत्म कीजिए और मीडिया को जाके बताइए कि कहीं कुछ गलत नहीं हुआ था। 26/12 के दिन मुंबई शहर को कोई खतरा नहीं। लेकिन सब रणदीप, रश्मि, तुम रणदीप को फोन करो, वही पुलिस डिपार्टमेंट में है ना। वो एक बार बोलेगा तो ये 10 बार इमीडिएटली फॉलो करेंगे। हर जगह अपनी पहचान होनी जरूरी हो गई है। कॉल हिम। कोई फायदा नहीं निशांत, क्या गलत कह रहा था वो पुलिस वाला। जब जीजू मुझसे मिलना चाहते ही नहीं, ये दिखाना चाहते हैं कि वो मुझे जानते ही नहीं, तो कोई क्या कर सकता है। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो। दीदी ने मुझसे झूठ बोला है। रश्मि, ये भी तो हो सकता है कि दीदी तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहती हो, लेकिन डैडी जी और भैया के साथ जो हुआ उसके बाद वो चुप हो गई हो ताकि तुम्हें और टेंशन ना हो। और उससे पहले मैंने जो किया उस वजह से कितना परेशान रहती थी तुम। रश्मि, रश्मि संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं खुद को, कितना संभालूं खुद को। जब माँ चली गई तब संभाला खुद को। हमारा रिश्ता टूट गया, संभाल लिया। भैया और डैडी जी चले गए तो टूट ही गई थी मैं, फिर भी संभाल लिया। अब दीदी भी झूठ बोल रही है, उनका भी घर टूट रहा है। कैसे संभालूं खुद को। संभालना होगा, तुम्हें खुद को संभालना होगा रश्मि। मालती भाभी और मिट्टू के बारे में सोचो, उन्हें भी तुम्हें ही संभालना होगा। अब इस टूटते हुए घर को बिखरने से तुम ही बचा सकती हो रश्मि। You have to be strong. तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा।